हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय की। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पे त्रिभुज में देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसमें DE BC के समांतर है। तो जो E और D होगा वो जो A और D होगा वो AE के बराबर होगा और DB होगा वो EC के बराबर होगा। तो यही थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि BC के ही समांतर खींची जाए, यहाँ पे हम AB के समांतर यहाँ से भी खींच सकते हैं या फिर AC के समांतर भी खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे B और C के समांतर खींचा है। तो भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब हम यहाँ पे सिद्ध करना सीखेंगे। सिद्ध करें AD बराबर AD बटा B और D, AD बटा BD और AE बटा EC, ये हम लोग सिद्ध करेंगे आज। तो हम यहाँ पे लंब डाल देंगे E से और यहाँ पे D से लंब डाल देंगे A पर। इस लंब का नाम दे देंगे यहाँ पे N, यहाँ पे M। आप जो मन वो नाम दे सकते हैं। फिर E से B पर लंब और D से C पर। अब यहाँ पे हम इसकी रचना लिखेंगे। रचना ABC एक जिसमें क्या है, जिसमें DE समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, BC है। अब देखिए, हमने क्या किया है कि AD पर EN लंब डाला है, तो ये भी लिखेंगे AD पर EN क्या है, लंब है। लंब नहीं लिखना है, AD पर EN लंब है तथा AE पर DM तथा AE पर DM क्या है, लंब है। फिर E को B से और D को C से, फिर E को B से, D को C से मिलाया। हमने त्रिभुज में जो जो किया, जैसे किया, वो यहाँ पे हमें लिख देना है रचना में, ताकि कोई भी पढ़े तो समझ जाए कि यहाँ पे रचना ऐसे हुई है और यहाँ पे उसने ऐसे लिखा है। अब देखिए, अब हमें इसका प्रमाण क्या लिखना है। तो हमें अब इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग ADE त्रिभुज देखेंगे, फिर BDE त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे जिस पे लंब डाला जाता है वो आधार होता है। तो A और D क्या हो जाएगा, आधार, AD आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा, EN ऊंचाई हो जाएगा, EN। अब AD है, अब इसके बटा में हम लोग बटा कर देंगे सबका, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर। अब BDE का क्षेत्रफल, वही त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, लेकिन भुजा के नाम चेंज हो जाएंगे। तो 1/2। अब देखिए BDE में आधार क्या हो जाएगा, B और D आधार हो जाएगा, क्योंकि इस पे लंब डाला गया है। B और D आधार हो जाएगा, BD गुणे
और ऊंचाई यही होगा, EN ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कट सकता है उसको हम लोग काट देंगे। EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE बराबर क्या बचेगा, AD बटा BD, AD बटा BD। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग इधर ये ADE हो गया, BDE हो गया, तो अब हम लोग AED और CED त्रिभुज में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे AED और ECD त्रिभुज में, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, वही सूत्र रहेगा। अब देखिए इस पे A और E पे लंब है तो आधार वो हो जाएगा, AE लंब आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा DM। अब इन सब का बटा में कर देंगे, AED हो गया, अब हो जाएगा CED हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुणे, इस वाले त्रिभुज में देखिए CED में आधार हो जाएगा EC या फिर CE और लंब ऊंचाई हो जाएगा DM। तो हम लोग यहाँ पे EC इसकी आधार, EC आधार गुणे DM ऊंचाई हो जाएगा। अब जो कटेगा वो उसको काट देंगे, DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो लिखेंगे त्रिभुज AED बटा त्रिभुज CED बराबर AE बटा EC, समीकरण 2। अब हम यहाँ से अगले पेज पे समझेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या है, ADE बटा त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज AED बटा त्रिभुज CED। इन दोनों का मान लिखेंगे, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। यहाँ पे हम प्रूफ कर दिया हमने।